कर्नल सिंह, जिस तरह से तहव्वुर राणा ने यहां आने से पहले याचिकाएं डाली अमेरिकी कोर्ट्स में और किस तरह कहा कि वो बीमार है, ये भी कहा कि उसे प्रताड़ित किया जाएगा, ये बड़ा क्लियर है कि भारत आकर वो कैसे राज उगल सकता है, इसका डर उसे भी है और वो जानता है कि यहां पर जो इंडियन एजेंसीज हैं उसको बुलवाएंगी। वो 100% देखिए, कोई भी जो एक्यूज्ड होता है उसको ये पता है कि वो किस हद तक इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि राणा एक तरीके से सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल ना केवल इस बात के लिए कि उसने ये सब करवाया, बट वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि इसमें और कौन कौन से लोग पाकिस्तान से जुड़े हैं। हाफिज सईद कैसे जुड़ा है, लखवी कैसे जुड़ा है, ISI के वो 4 हैंडलर ऑफिसर कैसे जुड़े हैं, उनके वो नाम बताएगा, वो सारी चीज़ें रीवेरीफाई होंगी। इस वजह से आप देखते हैं कि उसे ये भी पता है कि एक बार वो अगर इंडिया आता है तो उसके कहीं भी वापस जाने के कोई चांस नहीं है। फांसी हो या ना हो, वो एक एक्स्ट्राडिशन के अलग लॉज हो सकते हैं, बट उसे ये ज़रूर पता है कि जो क्राइम उसने किया है वो क्राइम सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं किया है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ किया है। मैं कहता हूँ कम से कम 166 बार उसे फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उसने ये मास्टरमाइंड प्लान बनाया था और उसे एग्जीक्यूट कराने में जो उसका सहयोग रहा है, उसके द्वारा रिमोट कंट्रोल रहा है, वो सारी चीज़ें मिलाकर दिखाता है कि वो हमेशा अवॉइड करना चाहेगा इंडिया आना, क्योंकि उससे न केवल पाकिस्तान में बट उसके अपने लिए भी ये बड़ी क्लैरिटी है। क्योंकि देखिए, यूएस में रहने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूएस के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। उसे मालूम है कि जब वो इंडिया आएगा तो उसको एक वो सो कॉल्ड कर्नल सिंह वापस लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर बता दें, तहव्वुर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। अगर तहव्वुर राणा को सुरक्षा कारणों के चलते कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है तो अन्य 2 विकल्प भी एनआईए के पास हैं। या तो जज के घर पर पेश किया जा सकता है और तीसरा विकल्प वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश किया जा सकता है। यानी कि हर संभावना, हर चीजों पर बात की जा रही है, कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, फिर चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, किस गाड़ी में लेकर आया जाएगा। तहव्वुर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है। और ये इसलिए भी है अनामिका क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे जतिन बता रहे थे कि आज छुट्टी है, कोर्ट्स बंद है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है और जो जज हैं, जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं, उनके घर पर भी पेश किया जा सकता है। ये एजेंसीज के लिए भी ठीक है और जिस तरह से सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये मुमकिन लग रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ हैं। देवनाथ सर, हमने वो तस्वीर भी दिखाई कि किस गाड़ी में लेकर आया जा सकता है, उस गाड़ी के बारे में कुछ हमें बताएंगे आप कि क्या खासियत है उस गाड़ी की? जी हाँ अनामिका, ये गाड़ी बहुत खास तरह से ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है, मैं दर्शकों को बता दूं, बुलेट प्रूफ का मतलब है कि जैसे अलग अलग असॉल्ट राइफल होती है, फौजी भाषा में हम कहते हैं 5.56 मिलीमीटर या 7.62 मिलीमीटर, इनसे फायरिंग पे इसका कांच शीशे नहीं टूटते क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है। इनमें 3-4 लेयर होती है कांच की, तो टोटल मोटाई जो विंडो हम देख रहे हैं 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। अगर उसमें गोली लगती है तो कांच टूटता नहीं है, शटर भी नहीं होता, बस एक क्रैक आ जाता है, क्रैक वहीं पे रुक जाता है। एक और चीज़ बता दूं कि इस गाड़ी का जो बॉटम प्लेट है, यानी जो 4 चक्कों के ऊपर जो चेशी है, चेशी के ऊपर जो बॉटम प्लेट लगा है वो 25 मिलीमीटर मोटा होता है। यानी दुश्मन अगर इस गाड़ी के नीचे कोई आईईडी ब्लास्ट भी कर दे तो भी आईईडी के जो शार्पनर्स हैं उस गाड़ी तक नहीं आ सकते। इसमें इस तरह की विशेष व्यवस्था रखी है सीट के नीचे कि अगर नीचे से बॉम्ब ब्लास्ट हो, आईईडी का ब्लास्ट हो, तो वो ब्लास्ट का जो कंकशन इफेक्ट है उसकी सीट एब्जॉर्ब कर लेती है ताकि उसके ऊपर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचो। सबसे बड़ी बात अनामिका मैं बताना चाहता हूं कि इसी गाड़ी के आगे और पीछे जैमर्स चल रहे होंगे। इन जैमर्स का काम होता है कि अगर कोई बहुत प्लान करके कोई आईईडी करना चाहता है या रेडियो सिग्नल भेजकर एक ब्लास्ट करना चाहता है तो ये जैमर जो इस गाड़ी के आगे और पीछे चल रहे होंगे वो उस आईईडी ब्लास्ट का जो सिग्नल आ रहा है उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉन्वॉय में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। आगे पीछे एम्बुलेंस चल रही होंगी जिसमें एक डॉक्टर सुसज्जित पूरा का पूरा मेडिकल यूनिट लेके चलता है कि अगर तहव्वुर राणा को कोई भी चोट लगे, छोटी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड या बर्न इंजरी, हर तरह की इंजरी को उस एम्बुलेंस के अंडर ट्रीट कर सकते हैं जब तक कि उसको हम समझिए एम्स तक नहीं ले जाते। जी, तो जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पर
पूरा एक इंतजाम है तहव्वुर राणा को लाने के लिए, उसके बाद उसकी पेशी होगी। अभी थोड़ी तकनीकी कारणों से, क्योंकि कहा गया कि जिस विमान में लाया जा रहा है उसके रिफ्यूलिंग की प्रक्रिया थी और वो पहले से तय था, उस वजह से अब कहा जा रहा है 12 से 1 बजे के बीच में तहव्वुर राणा भारत पहुंच सकता है। अब त्रिपाठी जी, जिस तरह से हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ये पूरी प्रोसीजर जो प्रक्रिया है, पाकिस्तान से जुड़े हुए तार, किस तरह से हमला हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, ये सारी जानकारी इकट्ठा की जाएंगी। उसके बाद उस जानकारी को कैसे आगे डिसेमिनेट किया जाएगा, यानी अमेरिका को भी ये जानकारी देनी होगी क्योंकि वहां से प्रत्यर्पण है, लेकिन इसको इंटरनेशनल फोरम में कैसे रखा जाता है? देखिए, ये सब जब हो जाएगा, जब ये उनसे जानकारी मिल जाएगी, तो इस जानकारी को एक तो अमेरिका से शेयर किया जाएगा, दूसरे इंटरपोल से शेयर किया जाएगा, कई और एंटी टेररिस्ट एजेंसीज हैं उनसे शेयर किया जाएगा, और अपने दोस्त ममालिक के एजेंसी से भी शेयर किया जाएगा। एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि देखिए, ये ऐसे ख़तरनाक अपराधियों को ले आना बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए कई जानकारियां पब्लिक डोमेन में नहीं दी जाती। इसीलिए देखिए, आपने 3 एयरपोर्ट्स को सुरक्षित रखा, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर संभव यही है कि 12 बजे के पहले ही तहव्वुर राणा यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि वो सरप्राइज़ एलिमेंट होता है। हम किसी को ये बताना नहीं चाहते, और ना ही बताना चाहिए भी कि कब और कहाँ वो पहुँच रहा है। तो अब कमिंग बैक टू इन जानकारियों को शेयर करने के बाद, देखिए, तमाम और एजेंसीज़ हैं, हमारे ब्रिक्स की एजेंसीज़ हैं, इसकी एजेंसीज़ हैं, SCO की एजेंसीज़ हैं, जो कि एंटी टेररिस्ट पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक पार्ट, उन सबको शेयर किया जाएगा, और जैसे कसाब के साथ हुआ था तो ये बताया जाएगा। और रही बात यहाँ तक, संजय सोई जी, जिस तरह से त्रिपाठी जी बता रहे हैं, एजेंसीज को बताया जाएगा, जानकारी शेयर की जाएगी, आप ये बताइए कि पाकिस्तान से जुड़ी सबसे अहम जानकारी क्या होगी जो तहव्वुर राणा से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम? देखिए, ऐसा कि तहव्वुर राणा ने जो 26 नवंबर वाला अटैक था, उसकी प्लानिंग कैसे हुई, कौन उसके पीछे जुड़ा हुआ है, क्या वो LT है या ISI है, पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की सेना है, फंडिंग क्या पाकिस्तान से हुई, कितनी फंडिंग हुई, और क्या क्या लोग कहाँ कहाँ ट्रेन किए गए, किस प्रकार से रैकी हुई, किसके साथ वो रेगुलर टच में था, कौन उसका हैंडलर था, ये सब बातें जब निकल के आएंगी तो एक तरह से जिसको कहते हैं ना कील ठोक देना कि भाई उनके जो ताबूत पे जो एक एक प्रूफ आ जाएगा, सबूत आ जाता है। तो आज पाकिस्तान जो डिनाइल मोड में, जो सुबह इरशाद जी कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं था वो राणा कौन है, वो लोग कहते हैं हम जानते ही नहीं इसको कौन है, तो ये सब बातें फिर हम उसको सर, इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे आगे। पाकिस्तान के से जुड़ी क्या जानकारियां और सामने आ सकती हैं, और ये लंबी लड़ाई का पहला पड़ाव हमने पार किया है, अभी और भी पड़ाव पार करने हैं। हेडली हो या फिर हाफिज सईद हो, ये ऐसे नाम हैं जिनको भी भारत लेकर आना है, उनसे भी पूछताछ की जानी है।